हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस वन इज द 15th चैप्टर ऑफ न्यू वेस्टर एडवांस क्लास 8 बुक। इसके पहले के प्रीवियस चैप्टर्स सारे अपलोडेड है मेरे चैनल पर एंड बाय दिसंबर आई विल ऑफ कोर्स कंप्लीट द रेस्ट एंड 3 रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। And it is also very pleasing that our channel is going to hit 3K subscribers. आप सबका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही 3K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होंगे। आई विल वेट फॉर दिस। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट स्टडी टेबल। एंड चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, द हॉबिट। एंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हॉबिट एक्चुअली होता क्या है, ड्वार्फ्स क्या होते हैं, किस टाइप के क्रिएचर होते हैं, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम इस चैप्टर को देखिए। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इमेज एक हॉबिट की है। हॉबिट एक्चुअली इनके कान थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। इनके हेयर्स कम्प्लीटली ब्राउन होते हैं एंड थोड़े से कर्ली टाइप के होते हैं। एंड इनका जो हाइट होता है ना, वो ह्यूमन बींग से थोड़ा सा थोड़ा छोटा होता है। ओके। एंड इसके अपोजिट एक ड्वार्फ्स क्रिएचर भी होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप इनके लेग्स की तरफ देखिए। इनका जो लेग्स होता है लेदरी होता है, इसीलिए इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट फ्लफी होता है नीचे से। तो इन्हें कभी भी किसी शूज़ की या फिर सैंडल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही रहते हैं। एंड इनकी एक क्वालिटी है दैट ये कभी भी एडवेंचर पसंद नहीं करते। बहुत सिंपल तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं। दिस वन इज़ एक्चुअली द फिक्शनल कैरेक्टर जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जैसे हम एंजल्स को देखते हैं, फेरीज को देखते हैं, या फिर डेविल्स को अपने माइंड में एक इमेज सेटअप होता है, वैसे ही हॉबिट का ये इमेज है। ऑलमोस्ट जो भी फॉक्स स्टोरीज होती है उसमें हॉबिट का यही डिस्क्रिप्शन रहता है। तो इनकी एक क्वालिटी होती है कि इन्हें एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं होता है एंड ये जब कभी भी ह्यूमन बींग्स को देखते हैं ना, वहाँ से तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये थी हॉबिट्स की बात। अब चलिए हम ड्वार्फ्स की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो इमेज है ये है ड्वार्फ्स की। यहाँ पर कुछ ड्वार्फ्स है और ये आप जो इमेज देख रहे हो ये भी एक ड्वार्फ्स है। इसमें क्या है, इनके जो बियर्ड होते हैं ये एकदम ऑलमोस्ट नीचे तक रहते हैं, वेस्ट से नीचे तक, और ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ये बिल्बो बैगिंस एक हॉबिट का नाम है, हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो ये उन हॉबिट से भी ज़्यादा रिच होते हैं। तो ये हमारी स्टोरी का एक कैरेक्टर एनालिसिस मैंने आपको दिया। अब हम चलिए स्टोरी को शुरू करेंगे। आई होप आपको स्टोरी मज़ेदार लगेगी। एट द सेम टाइम आप इन इमेजेस को अपने माइंड में रख कर कि हॉबिट क्या होते हैं और ड्वार्फ्स क्या होते हैं, उसके बाद आप इस स्टोरी को समझने की और इसे इमेजिन करने की कोशिश करिए। आई होप आपका जो भी डाउट है इस स्टोरी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले दैट देयर इज़ अ चैनल नेम्ड स्टडी टेबल। आपको कुछ भी डाउट हो, लाइन बाय लाइन कोई भी चैप्टर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रीड अ स्टोरी अबाउट द स्ट्रेंज कैरेक्टर्स एंड वेयर दे लिव। तो यहाँ पर जिस स्ट्रेंज कैरेक्टर्स की बात हो रही है उन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम इन स्ट्रेंज कैरेक्टर्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। दैट इन अ होल इन द ग्राउंड देयर लिव्ड अ हॉबिट। अब आपको ये भी पता है हॉबिट क्या होता है। एक ग्राउंड में एक होल था, जैसे रैबिट्स का होल होता है, वहाँ पर एक हॉबिट रहा करता था। नॉट अ नेस्टी डर्टी वेट होल filled with the ends of the worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat. देखिए, अब ये जो होल जो था ना, ये बहुत नेस्टी नहीं था, डर्टी नहीं था, एक गीला टाइप का होल था। एंड इसके एंड्स में कुछ वॉर्म्स थे एंड ऊजी स्मेल थी। ऊजी मीन्स क्या होता है, क्लैम्पी, मडी टाइप की स्मेल आ रही थी। फिर भी ड्राई नहीं था, ऐसे भी हम नहीं बोलेंगे। नॉर येट अ ड्राई बियर सैंडी होल, ऐसा बिकॉज वहाँ पर मड है तो वो ड्राई कैसे हो सकता है। ये इस टाइप का सैंडी होल था जहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खाने वगैरह के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ हॉबिट होल एंड दैट मीन्स कम्फर्ट। ये एक हॉबिट होल था, इट मीन्स यहाँ पर हॉबिट रहता था एंड इसका मतलब ही होता है कंफर्ट। बिकॉज हॉबिट्स जो होते हैं ना, बहुत कंफर्ट टाइप के क्रिएचर होते हैं। इन्हें ज़्यादा एडवेंचर्स एंड ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं। इट हैड अ परफेक्टली राउंड डोर लाइक अ पोर्ट होल। अब इसका जो डोर था ना, एक राउंड होल जैसा था और जो ग्रीन कलर से कलर किया हुआ था। शाइनी येलो ब्रास नॉब था इसमें। नॉब क्या होता है, दरवाजे को पकड़ने के लिए जो एक होल्डर टाइप का जो होता है वो ब्रास का बना हुआ था। व्हाट इज ब्रास? ब्रास इज अ टाइप ऑफ मेटल।
और जब डोर ओपन होता था ना तो एक ट्यूब शेप लाइक टनल जो है ना उसमें से जाती थी, मतलब सुरंग टाइप था, और जो कि बहुत ही कंफर्टेबल टनल था विदाउट स्मोक, वहाँ पे कोई स्मोक नहीं था। वहाँ पे पैनल्ड वॉल्स थे। पैनल्ड मीन्स क्या होता है, लाइक कवर्ड वॉल्स, जिसमें कि फ्लोर्स जो थे ना वो टाइल्स लगे हुए थे, कारपेटेड अच्छे से बिछाए हुए थे, बिकॉज ये लोग रिच होते हैं। प्रोवाइडेड विथ पॉलिश चेयर्स, यहाँ पर पॉलिश चेयर्स भी थी, एंड लॉट्स ऑफ पेक्स फॉर हैट्स एंड कोट्स। अब देखिए उसके बाद क्या था, वहाँ पर बहुत सारे पैक्स थे, बहुत ही ज़्यादा। पैक्स क्या होते हैं, जो वॉल वगैरह पर कुछ ऐसे मेटल के या फिर वुडन के ऐसे नॉब्स बने रहते हैं जिसमें हम कुछ लटका देते हैं, तो हैंगिंग कुछ करने के लिए ऐसे बहुत सारे पैक्स बने हुए थे फॉर हैट्स एंड कोट्स, जो कि जिसमें लोग जब आए तो वो हैट्स एंड कोट्स को ऐसे हैंग कर सकें। द हॉबिट वॉज फॉन्ड ऑफ विजिटर्स, और हॉबिट जो थे ना वो विजिटर्स के फॉन्ड हुआ करते थे, मतलब वो शौकीन होते थे कि हाँ विजिटर्स आए और उनके पास रहे। द टनल wound and wound going fairly but not quite straight into the side of the hill। तो जो टनल था ना उसमें ऐसा कुछ स्क्रैच स्क्रैच टाइप का था, यहाँ पर वुंड का मीन्स स्क्रैच हो जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं था, इनटू द साइड ऑफ द हिल, और ये किधर जा रहा था, हिल की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे हिल जो वर्ड आया है तो यहाँ पर ऑथर ने, इट मीन्स दैट जो स्पीकर है जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो हमें हिल के बारे में ही बताते हैं। द हिल एज ऑल द पीपल फॉर मैनी माइल्स राउंड कॉल्ड इट। तो जो हॉबिट्स जिस तरफ रहते थे और जो भीतर का जो रास्ता था, तो बहुत सारे लोग है ना उस रास्ते को हिल बोलकर ही कंसिडर करते थे, और बहुत दूर तक के लोग इसे इस नाम से बुलाया करते थे। एंड मैनी लिटिल राउंड्स डोर ओपेंड आउट ऑफ इट, और उसके उस रास्ते की तरफ से ना बहुत सारे छोटे छोटे डोर्स भी ओपन होते थे। पहले एक साइड पर ओपन होता था और उसके बाद दूसरे साइड पर ओपन होता था। नो गोइंग अप स्टेयर्स फॉर द हॉबिट, और हॉबिट्स के लिए ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनके बेडरूम्स, बाथरूम्स, सेलर्स क्या होता है, स्टोर रूम टाइप, उनके पेंट्रीज, बहुत सारे पेंट्रीज हुआ करते थे, वार्डरोब्स, ये सब जो कुछ भी थे, जिसमें वार्डरोब में बहुत सारे समझ लो कपड़े हैं, किचन्स है, डाइनिंग रूम्स है, जो कुछ भी थे ना वो सेम फ्लोर पर ही था। सेम फ्लोर पर मीन्स दैट सेम पैसेजेस पर। अब हम ये क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, वी आर हियर एक्चुअली कम टू नो द डिस्क्रिप्शन अबाउट द हॉबिट होल। हॉबिट जिस घर में रह रहा है, जिस एटमोसफेयर में रह रहा है, वहाँ का क्या एक इमेज होगा, क्या व्यू होगा, ये हम अच्छे से इस पैसेज में हमने समझा। द बेस्ट रूम वेयर ऑल ऑन द लेफ्ट साइड। अब इन सारे रूम्स में से जो बेस्ट रूम था वो क्या था, लेफ्ट साइड पर था। गोइंग इन फॉर दीज वेयर द ओनली वंस टू हैव विंडोज। और इसे बेस्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यही एक रूम था जिसमें क्या था, विंडोज थे, डीप सेट राउंड विंडोज लुकिंग ओवर हिज गार्डन एंड मेडोज। और ये जो डीप सेट राउंड विंडोज जो थे, जैसे हम शिप वगैरह में देखते हैं उस टाइप के जो विंडोज थे ना, अब वहाँ से क्या था, उनके इसके गार्डन्स दिखाई देते हैं, मिडोज दिखाई देते हैं। मिडोज एंड गार्डन्स क्या होते हैं, मिडो लाइक खेत टाइप, एंड स्लोपिंग डाउन टू द रिवर। और ये तब तक दिखाई देते हैं जब तक कि रिवर जो है वहाँ से स्लोपिंग डाउन करते हुए बह रही है। तो ये खिड़की के बाहर का व्यू भी हमें मिला। चलिए हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दिस हॉबिट वॉज अ वेरी वेल टू डू हॉबिट एंड हिज नेम वॉज बैगिन। तो ये जिस हॉबिट के घर का डिस्क्रिप्शन मिला, इस हॉबिट का नाम था बैगिन्स। द बैगिन्सेस हैड लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ द हिल फॉर टाइम आउट ऑफ माइंड। तो ये जो बैगिन्सेस जो थे ना, इनकी जो कम्युनिटी है ये हिल के आसपास रह रहे थे, तो ये तब से रह रहे थे, उस टाइम किसी के माइंड में कंसिडर नहीं है कि इतने सालों से ये रह रहे हैं। For people considered them very respectable, not only because most of them were rich, but also because they never had any adventures or did anything unexpected। और जो आसपास के लोग हैं वो इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझते थे, रिस्पेक्ट करते थे इनकी, इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज हॉबिट्स बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बट इसलिए बिकॉज इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का एडवेंचर पसंद नहीं है। जैसे मैंने बोला, इनको ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं पसंद है, बट ड्वार्फ्स जो है इनके घर में आते रहते हैं, और इनको इनसे कभी भी हम कुछ अनएक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यू कुड टेल व्हाट अ बैगिन्स वुड से ऑन एनी क्वेश्चन विदाउट द बॉदर ऑफ अस्किंग हिम। अब आप ये भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर हम किसी हॉबिट को कोई क्वेश्चन करें तो उसका आंसर क्या होगा। आप
आपको क्वेश्चन करने का भी बॉदर नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है कि वो यही रिप्लाई करेंगे। दिस इज अ स्टोरी अबाउट हाउ अ बैगिंस हैड एन एडवेंचर, फाउंड हिमसेल्फ डूइंग एंड सीइंग थिंग्स ऑल टुगेदर अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एक बैगिंस की है, एक टाइप के बैगिंस की, लाइक जो हम बोलते हैं शर्मा फैमिलीज या फिर कपूर फैमिलीज, उसमें से हॉबिट्स में जो एक बैगिंस था, बैगिंस की फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसकी है ये स्टोरी। और हम देखेंगे कि वो अनयूजुअल हो गया, लाइक हमने पढ़ा दैट हॉबिट जो होते हैं बहुत एडवेंचरस नहीं होते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन देखेंगे कि वो कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है, कैसे उसके लाइफ में एडवेंचर आता है। ही मे हैव लॉस्ट द नेबर्स रिस्पेक्ट बट ही गेन्ड। अब देखो, अब जब नेबर्स जो है नहीं रिस्पेक्ट करते थे, क्यों करते थे? बिकॉज ये रिच तो होते ही थे, साथ में बहुत ज़्यादा क्वाइट होते थे एंड तरीके से रहते थे। तो हो सकता है कि ये नेबर्स की रिस्पेक्ट को खो दे, लेकिन उन्हें उसके बदले में क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पर स्पीकर ने, इट मीन्स जो नरेटर है ना, उन्होंने अपने सेंटेंस को आधा छोड़ दिया, इसीलिए हाइफन है यहाँ पर। वेल यू विल सी वेदर ही गेन्ड एनीथिंग इन द एंड। अच्छा, हम ये यू यहाँ पर आ रहा है हम रीडर्स के लिए। हम रीडर्स जो है ना, वो हम लास्ट में देखेंगे कि उन्हें कुछ गेन होता है, कुछ अचीव होता है या नहीं होता है। द मदर ऑफ आवर पर्टिकुलर हॉबिट, व्हाट इज द हॉबिट? अब देखिए, अब जब नरेटर जो स्टोरी को बता रहा है, तो अब हॉबिट वर्ड आया, तो वो उसे पहले एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली हॉबिट होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट राइटर बोल रहा है दैट व्हाट इज हॉबिट। अब पहले नरेटर बताएगा कि हॉबिट होते क्या है। आई सपोज हॉबिट नीड्स सम डिस्क्रिप्शन नाउअडेज। आज के टाइम में हॉबिट्स को थोड़ी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, बिकॉज वो बहुत रेयर होते हैं, शाई होते हैं, शाई ऑफ द बिग पीपल। बिग पीपल कौन हुए? जो कि हम हुए। दे आर और वेयर अ लिटिल पीपल, वो या तो हैं या तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर हुआ करते थे, छोटे टाइप के पीपल होते थे, हमारी हाइट से हाफ हाइट होती थी उनकी, स्मॉलर देन द बियर ड्वार्फ्स। अब देखिए, ड्वार्फ्स भी मैंने बताया, तो ड्वार्फ्स जो होते हैं ना, वो थोड़े बड़े होते हैं, और हॉबिट्स जो होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं। हॉबिट्स के कोई बियर्ड नहीं होती है और उनमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी मैजिक, लिटिल मैजिक उनमें ये है कि about them accept the ordinary everyday shot which helps them to quietly and quickly disappear when large stupid folks like you and me come and blundering along making a noise like elephants। देखो, तो अब इनमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई मैजिकल बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मैजिकल बात ये है उनके ऑर्डिनरी एवरीडे शॉट्स में, कि जब कभी भी उन्हें हम जैसे लोग, लार्ज स्टूपिड फोक्स जो कि मेरे और आप जैसे हैं, जो कि कुछ ब्लंडरिंग करते हुए या फिर कुछ बहुत आवाज़ करते हुए दिखाई देते हैं ना, तो ये तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। या फिर जब इन्हें एलिफेंट्स की आवाज़ आती है, बहुत ही माइल्स दूर जब एलिफेंट्स रहते हैं, तो भी जब इन्हें आवाज़ आती है, तो भी ये क्विकली डिसअपियर हो जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनकी जो क्वालिटीज़ है, ये तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। दे आर इंक्लाइन टू बी फैट इन दिस स्टमक। अब देखिए, इनका बॉडी स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट ये थोड़े से फ्लफी होते हैं, इनका पेट जो है फूला हुआ लटका हुआ होता है, और ये ब्राइट कलर्स के ड्रेसेस पहनते हैं, चीफली ग्रीन एंड येलो पहनते हैं। वियर नो शूज, ये कोई शूज नहीं पहनते, क्योंकि इनके जो है ना पाँव में नेचुरल लेदर सोल्स लगा रहता है। नेचुरल लेदर सोल्स, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया था शुरू में, इसमें क्या होता है, पाँव जो है ना इनके गद्देदार होते हैं, और इनके हेयर जो है बहुत ब्राउन होते हैं और ऑलमोस्ट कर्ली होते हैं, हैव लॉन्ग क्लेवर ब्राउन फिंगर्स, गुड नेचर्ड फेसेस, और इनके जो फिंगर्स होते हैं ब्राउन होते हैं और थोड़े क्लेवर होते हैं, क्लेवर मतलब शार्प टाइप होते हैं, और इनका जो फेस है वो गुड नेचर्ड लगता है, देखने से काइंड लगते हैं, और ये बहुत ही फ्रूटी लाफिंग करते हैं। फ्रूटी लाफ्स मीन्स बहुत ही प्लीजेंट होकर, एकदम खुलकर हंसते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेशली वो लोग कब हंसना पसंद करते हैं? वो लोग स्पेशली हंसना पसंद करते हैं एट द टाइम ऑफ डिनर। ओके, स्पेशली आफ्टर डिनर विच दे हैव ट्वाइस अ डे व्हेन दे कैन गेट इट। अगर उनको मिल जाता है डिनर, तो 2 बार जब वो भोजन कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही फ्रूटी लाफ वो लाफिंग करते हैं। नाउ यू नो इनफ टू गो ऑन विथ। अब यहाँ पे नरेटर बोलता है कि अब आपको हॉबिट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, जिससे कि आप स्टोरी को शुरू कर सकते हो। अब आप पहले वाला पार्ट रिकॉल करिए, ऊपर वाला, द मदर ऑफ अ पर्टिकुलर हॉबिट, ये जो बोल रहा था, अब नरेटर इसे वापस से कंटिन्यू करता है कि एक मदर जो कि एक पर्टिकुलर हॉबिट की मदर थी, और उस पर्टिकुलर हॉबिट का नाम क्या था? बिल्बो बैगिंस। दैट इज, अब ये बिल्बो बैगिंस क्या था? वॉज द फेब्यूलस बेलाडोना टुक, was the fabulous Belladonna Took, one of the 3 remarkable daughters of old Took। अब देखिए, टुक जो है ना, यहाँ पर वो टुक इंग्लिश के वर्ब्स वाला टुक नहीं हुआ,
टुक यहाँ पर टाइटल जैसा हुआ, जैसे अलग अलग फैमिलीज होती है उनका टाइटल होता है, वो यहाँ पर टुक है। तो ऐसे 3 डॉटर्स थी ओल्ड टुक की, और उनमें से एक रिमार्केबल था जिसका नाम था बेलाडोना टुक, वो एक डॉटर थी। एंड हेड ऑफ द हॉबिट्स हु लिव्ड अक्रॉस, तो ये बिल्बो बेगिंस जो था ना, इन सब का हेड हुआ करता था। द वाटर द स्मॉल रिवर दैट रेन एट द फुट ऑफ द हिल, तो ये कहाँ रहा करते थे, एक रिवर के आसपास रहा करते थे, इसीलिए लिखा हुआ है हु लिव्ड अक्रॉस द वाटर। तो ये वाटर यहाँ पर आ रहा है रिवर के लिए, जो कि हिल्स के ठीक नीचे बहा करती थी। इट मीन्स वो नदी जो थी वो हिल्स के नीचे बहती थी। इट वॉज ऑफन सेड इन अदर फैमिलीज, और दूसरे फैमिलीज में इनकी ये बात हुआ करती थी कि बहुत पहले टुक एंसेस्टर्स जो थे वो जरूर कुछ उनके जरूर फेयरी वाइफ होगी। अब देखिए पुराने ज़माने की ये एक धारणा है, और यहाँ पर हम एक फैंसीफुल स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत पुराना एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि टुक के जो पहले के जो फैमिलीज बिलोंगिंग होंगे उनकी जरूर कोई ना कोई फेयरी वाइफ होगी। दैट वॉज ऑफकोर्स एब्सर्ड, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, बट सर्टेनली देयर वॉज स्टिल समथिंग नॉट एंटायरली हॉबिट लाइक अबाउट देम। क्योंकि ये जो टुक फैमिली थी, जो कि एक्चुअली बिल्बो बैगिंस जैसे हॉबिट से ही बनी हुई थी, बट इनमें हॉबिट जैसा कुछ नहीं था। एंड वंस इन अ वाइल मेंबर्स ऑफ द टुक क्लैन वुड गो एंड हैव एडवेंचर, और क्या हुआ कि अचानक से एक बार एक हॉबिट ने जाकर एडवेंचर्स किया। और हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हॉबिट्स होते हैं उन्हें एडवेंचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दे डिस्क्रिटली डिसअपियर्ड and the family husked it up, but the fact remained that the Took were not as respectable as the Baggins, though they were undoubtedly richer. डिस्क्रीट मन होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, तो वो जो है ना अचानक से डिसअपियर हो गए। एंड टुक फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। एंड बट द फैक्ट रिमेंड, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट बनकर रह गई, दैट टुक वेयर नॉट एज रिस्पेक्टेबल, कि आगे चलकर टुक जो है ना, जितने बैगिन्स रिस्पेक्टेबल हो गए, जितने बिल्बो बैगिन्स की फैमिली वगैरह जितनी रिस्पेक्टेबल होगी, उतनी ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं हुए। हालांकि ये जो टुक फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा रिचर थी। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर और ज़्यादा आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगी। Not that Belladonna Took ever had any adventures after she became Mrs. Bungo Baggins. और उसके बाद देखिए बेलाडोना टुक ने उसके बाद से कोई एडवेंचर नहीं किया जब से वो मिसेस बंगो बैगिंस बन चुकी थी। बंगो दैट वाज बिल्बोस फादर, एंड हु वाज बंगो? बंगो जो था वो बिल्बो के फादर थे। अब आपको समझ में आया कि बिल्बो जो जिसका बेटा है वो बेलाडोना टुक बोलकर एक वुमेन थी, जो कि 3 डॉटर्स थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, और उसके हस्बैंड का नाम था बंगो, और बिल्बो जो है बंगो एंड बेलाडोना टुक का बेटा था। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। बिल्ट द मोस्ट लग्जीरियस हॉबिट होल फॉर हर, तो ये जो बंगो जो इट मीन्स दैट बिल्बो बैगिंस के जो फादर थे ना, उन्होंने अपने लिए बहुत ही लग्जीरियस होल बनाया था। एंड पार्टी विथ हर मनी दैट वाज टू बी फाउंड इधर अंडर द हिल और ओवर द हिल और अक्रॉस द वाटर। और ये जो घर रहता था ना, ये या तो हिल के नीचे या हिल के आसपास या फिर वाटर के आसपास पाया जाता था। दैट दे रिमेन टू द एंड ऑफ देयर डेज एंड देयर दे रिमेन्ड, और अपने लाइफ के आखिरी दिनों तक भी वो वहीं पर थे। स्टिल इज प्रोबेबल दैट बिल्बो हर only son, although he looked and behaved exactly like a second edition of his solid and comfortable father, got something a bit queer in his makeup from the Took side. अब देखिए इस लाइन को आप समझिए। अब ये भी हो सकता है बिकॉज बिल्बो क्या है, बंगो एंड बेलाडोना का बेटा है। तो बिल्बो जो है, जो कि अपने फादर का इकलौता बेटा रहा, वो एग्जैक्टली अपने फादर जैसा ही लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि उसका सॉलिड सेकंड एडिशन है। व्हाट इज एडिशन? जस्ट लाइक फादर, जस्ट लाइक सन। ओके, जैसा फादर वैसा ही उसका सन, एकदम टू कॉपी। लेकिन गॉट समथिंग अ बिट क्वियर इन हिज मेकअप फ्रॉम द टुक साइड, क्योंकि हम बोलते हैं ना कुछ जेनेटिक होता है, कुछ फादर में से हमारे जीन्स आते हैं, कुछ मदर में से आते हैं। तो मदर के साइड से थोड़ा सा स्ट्रेंज रहा। समथिंग दैट ओनली वेटेड फॉर अ चांस टू कम, बिकॉज इनकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हुआ करती थी।
टू क्लैन, देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था, टू क्लैन वुड गो एंड हैव एडवेंचर्स। तो इसकी मदर जैसे कि एडवेंचर हुआ करती, तो ये जो बिल्बो बेगिंस है उसमें कुछ स्ट्रेंज क्वालिटीज़ आई जो कि वेट कर रही थी कि कब वो सामने आए। हमारे भीतर कुछ क्वालिटीज़ रहती है लेकिन वो इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आती है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही किसी के भीतर की कोई खासियत या फिर कुछ स्ट्रेंज क्वालिटी जो है वो सबके सामने आती है। द चांस नेवर अराइव्ड अंटिल बिल्बो बैगिंस वॉज ग्रोन अप। तो जब तक बिल्बो बैगिंस बड़ा नहीं हुआ तब तक हमें कुछ उससे ऐसा कोई चांस नहीं मिला कि उसकी स्ट्रेंज क्वालिटी सामने आए। हालांकि वो 50 ईयर्स तक का ओल्ड हो चुका था एंड लिविंग इन द ब्यूटीफुल हॉबिट होल बिल्ट बाय हिज फादर। और उसके फादर बंगो हॉबिट ने जो घर बनाया था वो उसमें ही रहता था, विच आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड फॉर यू। अब नरेटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसी घर में जो कि मैंने आपके लिए डिस्क्राइब किया, अंटिल ही हैड इन फैक्ट अपीरेंटली सेटल डाउन इमूवेबली। तो जब तक कि वो सेटल डाउन नहीं हुआ था किसी और जगह पर तब तक वो वहाँ पर एकदम हॉबिट के जैसे ही बिना एडवेंचर की अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। By some curious chance, one morning long ago, in the quiet of the world where there was less noise and more green, the hobbits were still numerous and prosperous, and Bilbo Baggins was standing at his door after breakfast when Gandalf came by. अब देखिए यहाँ पर और इंटरेस्टिंग एक बात हो रही है कि एक सुबह की बात थी जब पूरा वर्ल्ड जो है ना एकदम शांत था और चारों तरफ बहुत ही कम बहुत शोर कम हो रहा था और चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन था और वहाँ अब बहुत सारे न्यूमरस प्रॉस्परस बिल्बो बैगिंस जो है ना वहाँ पर खड़ा था। ओके, न्यूमरस मीन्स क्या होता है, लाइक ह्यूज टाइप। ओके, एंड प्रॉस्परस मतलब जिसके पास किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं होती है। तो वो बिल्बो बैगिंस अपने डोर के पास खड़ा था आफ्टर ब्रेकफास्ट और अचानक से गैंडल्फ आ जाता है। हु इज गैंडल्फ? गैंडल्फ, इफ यू हैड हर्ड ओनली अ क्वार्टर ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। देखिए नरेटर यहाँ पर एकदम हमसे बात करते हुए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि गैंडल्फ, आपके मन में आता होगा कि गैंडल्फ कौन है, तो क्या आपने भी सिर्फ उतनी ही कम बार सुना है जितना कि नरेटर ने कम बार सुना है? And I have only heard very little of all there is to hear. You would be prepared for any short eye off. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने कम सुना है, नरेटर बोलते हैं कि अगर आपने कम सुना है जैसे मैंने कम सुना था तो आप ना प्रिपेयर नहीं हो पाओगे मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ। इसीलिए अब हमें गैंडल्फ का भी डिस्क्रिप्शन आगे मिलेगा। रिमार्केबल टेल, तो स्पीकर बताता है कि मैं जो आपको नोटिस करने लायक जो टेल बता रहा हूँ जो आपके मेमोरी में रहनी चाहिए, अगर आप गैंडल्फ के बारे में नहीं जानते हो तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी। तो चलिए हम गैंडल्फ के बारे में भी समझते हैं। टेल्स एंड एडवेंचर्स स्प्राउडेड अप ऑल ओवर द प्लेस वेयर ही वेंट। ही यहाँ पर आ रहा है गैंडल्फ के लिए। तो गैंडल्फ कहीं भी जाता था ना वहाँ पर ऑटोमेटिक एडवेंचर्स एंड टेल्स शुरू हो जाते थे इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैशन, और वो भी बहुत ही अलग ढंग से। He had not been down that way under the hill for ages and ages, not since his friend the old took died. In fact, the hobbit had almost forgotten what he looked like. ही हैड नॉट बीन डाउन, तो वो जो है ना हिल से नीचे नहीं आया था। उसका जो ओल्ड फ्रेंड था टुक जब से मरा था तब से वो सामने नहीं आया था और वो ऑलमोस्ट भूल चुका था। कौन भूल चुका था? गैंडल्फ, कि वो एक्चुअली कैसा दिखता है। ही हैड बीन अवे ओवर द हिल। तो ये जो गैंडल्फ है ना ये हिल में ही रहा करता था अपने खुद के ही किसी काम के चलते। सिंस दे वेयर ऑल स्मॉल हॉबिट बॉयज़ एंड हॉबिट गर्ल्स, हालांकि वो क्या थे, एक स्मॉल हॉबिट बॉयज़ एंड हॉबिट गर्ल्स थे और वो अपना वहाँ पर ही रहते थे। आज मैं सोच रही हूँ आपको यहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस पैरा को भी समझ लेते हैं। ऑल दैट द अनसस्पेक्टिंग बिल्बो सॉ दैट मॉर्निंग वॉज एन ओल्ड मैन विथ अ स्टाफ। स्टाफ मीन्स क्या होता है? छड़ी होती है जिसके सहारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चलते हैं। तो बिल्बो बैगिंस के लिए काफ़ी अनसस्पेक्टिंग था कि कोई आ जाएगा, बिकॉज इन्हें तो एडवेंचर पसंद है नहीं। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही हैड अ टॉल पॉइंटेड ब्लू हैट, और जो गैंडल्फ आया है ना उसका एक टॉल पॉइंटेड ब्लू हैट था। इट मीन्स उसका कॉर्नर निकला हुआ था। अ लॉन्ग ग्रे क्लॉक, और ये कोट टाइप का जो पहना था उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अ सिल्वर स्कार्फ ओवर विच अ वाइट बियर्ड हंग डाउन बिलो हिज वेस्ट। मैंने आपको इमेज दिखाया था, आप इमेज रिकॉल करिए कि उनकी जो दाढ़ी है वो उनके वेस्ट तक मतलब कमर के नीचे तक झूलती है और ये दाढ़ी जो है सिल्वर स्कार्फ में से निकली हुई थी। एंड इमेंस ब्लैक बूट्स, और बहुत ही बड़े ब्लैक बूट्स पहने थे उसने। गुड मॉर्निंग, और वो बिल्बो बैगिंस को बोलता है गुड मॉर्निंग।
सेट बिल्बो एंड ही मीन इट। द सन वॉज शाइनिंग एंड द ग्रास। और देखिए गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर गुड है वो कैसे बताया जा रहा है, बिकॉज सन जो है ना पूरा शाइन कर रहा था, ग्रास जो है बहुत ग्रीन लग रहे थे। बट गैंडल्फ लुक्ड एट हिम फ्रॉम अंडर लॉन्ग बुशी आईब्रो दैट स्टक आउट फर्दर देन द ब्रिम ऑफ हिज शेडी हैट। अब ये ब्रिम क्या होता है, देखिए अब मैं ड्रॉ पता नहीं कितना कर पाऊंगी और कितना नहीं कर पाऊंगी। ये जो हाँ जो कैप जो होती है ना इस टाइप की, तो ये ऐसे झुकी हुई रहती है चेहरे के सामने। तो इसमें से उसकी जो नज़र है ना ऐसे स्ट्रक, एक तरीके से उसकी बुशी आईब्रो थी, बहुत ही घने उसके आईब्रो थे, और वो नज़र जो है इसमें से टकरा रही थी। जैसे हम धूप में देखते हैं तो धूप में बहुत प्रॉब्लम होती है देखने में, ऐसे ही जो गैंडल्फ जो आया था उसकी नज़र कुछ अलग लग रही थी। ओके, वो खुल के नहीं देख पा रहा था, हालांकि सन बहुत ब्राइट था और जो ग्रीन है ग्रासेस है वो भी बहुत ग्रीन थे। तो आज हम इस स्टोरी को यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।